क्वेश्चन नंबर 35 स्टूडेंट देखें तो क्वेश्चन नंबर 35 के बार रीड करते हैं, समझते हैं क्वेश्चन नंबर 35 को। तो देखिए 35 में स्टूडेंट ए और बी आपकी स्क्रीन पर हैं ऑप्शन, और बाकी जो सी और डी ऑप्शन है वो सेकंड पेज पे दिए हुए हैं। तो मैं क्या करूँगी आपको यहीं पर लिख करके बता देती हूँ। यहाँ पर सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से जो क्या करना है, सुमेलित करना है, हमें क्या करना है, मैच करना है। ओके, पहले सूची में क्या लिखा हुआ है, संवत लिखे हुए हैं, और बी में लिखा हुआ है इसकी गणना। क्या लिखा हुआ है, बी में लिखी हुई इसकी गणना। पहले क्या लिखा हुआ है, पहले में लिखा सूची, बी में लिखा हुआ किस समय से गणना हुई थी। ठीक है, बात की जब विक्रम संबंध की आपकी स्क्रीन पर है, स्टक संबंध और सी ऑप्शन की बात कर लेते हैं यहाँ पर, इसके साथ साथ डी ऑप्शन की भी बात कर लेते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन की यदि बात की जाए, सी ऑप्शन में है गुप्त संवत। गुप्त संवत क्या स्टूडेंट, गुप्त संवत है। और गुप्त संवत के बारे में मैंने आपको बताया था, गुप्त संवत जो है इसमें ऑप्शन में जो दिया हुआ है 78 ईस्वी में दिया हुआ है, 78 ईस्वी में दिया हुआ है। बात की जाए आगे जो डी ऑप्शन है स्टूडेंट में, जो ऑप्शन दिया हुआ है डी की, तो उसमें दिया हुआ है कली संवत। क्या स्टूडेंट, कली संवत। कली संवत की यदि बात की जाए तो कितना दिया हुआ, 58 58 ईसा पूर्व, 58 ईसा पूर्व। ठीक है, अब हमें ये जो डिसमैच है इसमें क्या करना है, ये क्या है, मिस मैच है। ओके, मिस मैच है, सॉरी मैं डिसमैच बोल रही हूँ, मिस मैच है स्टूडेंट। तो हमें क्या करना है, इसको मैच करना है। ओके, तो गुप्त काल के बारे में यदि आपको ध्यान हो तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, 320। क्या लिखा है स्टूडेंट, 320 लिखा हुआ है, जबकि हमने गुप्त काल के बारे में क्या पढ़ा, 319 पढ़ा है। तो हम इसको सी का जो ऑप्शन हमारा क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, 2 होगा। इसके साथ साथ बात की जाए किसके बारे में, अभी हमने किसके बारे में पढ़ा था स्टूडेंट, अभी हमने स्टूडेंट इसके बारे में पढ़ा था विक्रम संवत के बारे में। क्या स्टूडेंट, विक्रम संवत के बारे में हमने पढ़ा था अभी। तो विक्रम संवत का हमने अभी क्या पढ़ा था स्टूडेंट, विक्रम संवत का जो राइट आंसर स्टूडेंट क्या था, 78 था। ठीक है, लेकिन हमारे ऑप्शन में जो है 78 कहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है स्टूडेंट थर्ड पॉइंट पर। ये क्या है, थर्ड पॉइंट। ओके, थर्ड, देखिए एक बार मैं लिखी थी सही से, ये थर्ड है और ये 4 है। ओके, तो यहाँ पे बात की गई किसके बारे में, विक्रम संवत के बारे में। तो विक्रम संवत का जो राइट आंसर 78 है, यानी कि ए का क्या होना चाहिए, ए का होना चाहिए थर्ड, ए का थर्ड। ठीक है, और सी का 2, सी का 2। ठीक है, सी का 2, ए का थर्ड। तो हम यहाँ करेंगे, क्या करेंगे स्टूडेंट, ऑप्शन पे जाएंगे। ठीक है, सी का 2, ए का थर्ड हम देखेंगे एक बार, सी का 2 और ए का थर्ड। देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, सी का 2 यहाँ पर कई सारे दिए हुए हैं, और ए का थर्ड। देखिए ए का थर्ड यहाँ पे दिया हुआ है, ए का क्या स्टूडेंट, थर्ड है। ठीक है, तो क्वेश्चन में 35 को स्टूडेंट देखें, ए का 4 होना चाहिए, ए का क्या होना चाहिए स्टूडेंट, 4। विक्रम संवत जो है क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर, विक्रम संवत का 58, जो कि अभी हमने पढ़ा था विक्रम संवत के बारे में। क्वेश्चन नंबर 35 आपकी स्क्रीन पर स्टूडेंट। तो हम क्या करेंगे, इनको ये क्या हुआ, मिस मैच किया हुआ है, और हमें क्या करना है, इसको मैच करना है। ओके, तो आपकी स्क्रीन पर एक बार देखिए क्वेश्चन नंबर 35। तो यहाँ पे इन्होंने क्या दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन नंबर 35। ओके, 35 में देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या दिया हुआ, ए, बी और सी ऑप्शन की बात की जाए तो सी ऑप्शन को देख लेते हैं एक बार, सी और डी को देख लें। ठीक है, सी और डी को देख लें। तो सी में क्या लिखा हुआ, गुप्त संवत, गुप्त संवत। संवत को मैं ऐसे लिख दे रही हूँ। ठीक है, गुप्त संवत। उसके बाद में दिया हुआ है कली संवत। क्या दिया हुआ स्टूडेंट, कली संवत। संवत को मैं ऐसे लिख दे रही हूँ। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे 2, उसके बाद में यहाँ पे 3 पॉइंट है, इसके बाद में 4 पॉइंट है, 3 और 4। ओके, 3 और 4 में देखें हम, तो सी के अंदर क्या दिया हुआ, 78 ईस्वी, 78 ईस्वी दी हुई है। बात की जाए 4 की, तो 4 में दिया हुआ है 58 ईसा पूर्व, 58 ईसा पूर्व। ओके, तो हमें क्या करना है, इसको मैच करना है। ठीक है, अभी हमने गुप्त काल की यदि बात की जाए तो मैंने आपको बताया था गुप्त काल की, गुप्त काल में मैंने आपको बताया था कि चंद्रगुप्त
प्रथम ने जो है इसको स्टार्ट किया था, जिन्होंने उपाधि धारण की थी महाराधिराज की 319 से 335 उनका शासनकाल है। 335 में इन्होंने गुप्त संवत जो है कैलेंडर में स्टार्ट किया था 319। तो यहाँ पे 319 नहीं, क्या है 320। तो सी का क्या होना चाहिए 2, ठीक है। सी का क्या होना चाहिए स्टूडेंट, हमें लिख देंगे यहाँ पे सी का 2 होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं किसके बारे में, उसके बाद में विक्रम संवत की बात करते हैं। तो विक्रम संवत का राइट आंसर स्टूडेंट क्या होगा, विक्रम संवत का राइट आंसर स्टूडेंट होगा 58 58 ईसा पूर्व, यानी कि पहले का क्या होगा डी। पहले का क्या होगा स्टूडेंट, पहले का डी होगा, और सी का क्या होगा दूसरा। सी का क्या होगा स्टूडेंट, दूसरा होगा। देखिए यहाँ पर तो हमने क्या है सी का 2 और ए का डी, सी का 2 ए का डी। देखिए यहाँ पर सी का 2 और ए का डी, ए का 4 ही रहता, देखिए ए का 4 और सी का 3 है ना। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर स्टूडेंट क्या होगा डी होगा। मैं एक बार आपको लिख करके बता देती हूँ। देखिए गुप्त संवत की बात की जाए तो यहाँ पर 319 ना देकर यहाँ पर दिया हुआ 320, जो कि ठीक है अपने आप में। विक्रम संवत की यदि बात की जाए, विक्रम संवत, तो विक्रम संवत की जो स्टार्टिंग में स्टूडेंट मानी जाती है वो कितनी मानी जाती है 58 मानी जाती है। कितनी मानी जाती है स्टूडेंट 58। उसके बाद में 2 ऑप्शन जो बचते हैं वो हम उनको मैच कर देंगे उससे, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा 33 का स्टूडेंट, सॉरी 35 का राइट आंसर क्या है डी है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 36 पे देखते हैं क्या कहा गया 36 में। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था, क्या लिखा है स्टूडेंट। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य जो था वो कौन सा था। पहले लिखा हो सातवाहन, बी में लिखा हो पल्लव, सी में लिखा है चोल और डी में लिखा है चालुक्य। तो राइट आंसर की बात करें यदि क्वेश्चन नंबर 36 के, तो 36 का सबसे ज़्यादा जो राइट आंसर स्टूडेंट वो क्या होगा, यहाँ पे पूछा हुआ सबसे ज़्यादा प्रभावशाली राज्य के बारे में, तो वो कौन सा था सातवाहन। सातवाहन जो था सबसे प्रभावशाली राज्य था दक्षिण भारत का मौर्यों के बाद। ओके 37 पे चलते हैं। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी, ठीक है। पहले लिखा हुआ गुप्त काल, बी में लिखा हुआ कुषाण काल और सी में लिखा मौर्य काल और डी में लिखा हुआ गुप्तोत्तर काल। तो बुद्ध की खड़ी प्रतिमा की यदि बात की जाए तो राइट आंसर इसका क्या होगा कुषाण काल, यानी कि कनिष्क जब उस टाइम क्या थे वहाँ के शासक थे, तो उन्होंने जो है बनवाई थी ये प्रतिमा। तो स्टूडेंट राइट आंसर की बात करी जाए 37 की, तो क्या था स्टूडेंट कुषाण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। क्या लिखा हुआ शुंग वंश, क्या लिखा है स्टूडेंट। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया। पहला क्या लिखा हुआ सातवाहन, बी में लिखा कुषाण, सी में लिखा कण्व और डी में लिखा गुप्त, ठीक है। तो शुंग वंश के बाद हमने शुंग वंश के बारे में पढ़ा था, ठीक है। शुंग वंश के बारे में पढ़ा था, इसके साथ हमने इन सभी के बारे में पढ़ा, ठीक है। सातवाहन, कुषाण, कण्व, गुप्त। तो यहाँ पे पूछा हुआ है शुंग वंश का जब क्या हो गया था अंत हो गया था शासनकाल का, तो किस वंश ने भारत पर राज किया था, ठीक है। तो वो कौन था स्टूडेंट कण्व था। क्या था स्टूडेंट कण्व। शुंग वंश के बाद में कण्व जो थे इन्होंने भारत पर राज किया था। मैंने बताया था शुंग वंश के बारे में। शुंग वंश का जो शासक था उसका नाम क्या था शिमुक, आपको ध्यान होगा। और कण्व वंश का जो संस्थापक जो फाउंडर था उसका नाम मैंने आपको बताया था क्या था वसुदेव जो था फाउंडर था। इसको कण्व भी लिखा जाता है, कहीं कहीं पे काण्व लिखा जाता है, का में आपकी माता अड़ावे, ठीक है। देख के वही बता देती हूँ आपको का अड़ावे, ओके। कहीं पे ऐसे लिखा होता है, कहीं पे का अड़ा और वो, इस तरीके से दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। तो उसके जो कण्व वंश का जो फाउंडर था वो वसुदेव था। शुंग वंश का जो कौन था शिमुक था, मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। देखिए आगे क्या लिखा, किस चीनी जनरल ने कनिष्क, देखिए एक बार क्वेश्चन नंबर 39 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 39 में देखिए क्या है कि किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था। पहले कहा क्या लिखा ऑप्शन बी में, ए में पेन चाओ, बी में लिखा पान यांग, शी हुआंग टी और डी में लिखा होटी, ठीक है। तो राइट आंसर की दी जाए क्वेश्चन नंबर 39 स्टूडेंट, इसका राइट आंसर क्या होगा कि जो कनिष्क को जिसने बीट किया था, जिसने हराया था, उनका नाम था पेन चाओ। क्या नाम था पेन चाओ, जिसमें बोलने लग रहा है जिसमें चाइनीज़ बोलने लगी हूँ, मैं चाइनीज़ आ गई है। पेन चाओ नाम था कनिष्क को जिसने बीट किया था, ओके।
क्वेश्चन 40 जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्या लिखा, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी, क्या लिखा है, उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के जो सिक्के जो जारी किए थे, इसने क्या किए थे। इससे पहले हमने सोने चांदी सिक्के पढ़े थे, यहाँ पे तांबे की बात पूछी, कॉपर की, कोइंस की बात की है। पहला ऑप्शन की बात की है, क्या लिखा, इंडो ग्रीक, बी में लिखा हुआ कुषाण, सी में लिखा शंको और डी में लिखा प्रतिहारों। ठीक है, बात की जाती 40 के राइट आंसर की, तो 40 का स्टूडेंट राइट आंसर क्या था, एक बार दोबारा देख ली क्वेश्चन, कि उत्तरी और उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के जो हैं जारी किसने किए थे, वो थे कुषाण। क्या थे स्टूडेंट, कुषाण। कुषाण में जो कनिष्क जो थे कुषाणकालीन ही शासक हैं। तो कुषाणों में सबसे ज़्यादा फीचर्स कहा जाए तो क्या रहा, एक तो हमने पढ़ा कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई है ना, इसके साथ साथ क्या, चांदी के सर्वाधिक सिक्के चलाए। ठीक है, और कनिष्क जो थे इन्होंने सबसे ज़्यादा जो सबसे पहले जो है इन्होंने जो गोल्ड कोइंस जो चले थे उनको प्रचलित कर दिया था, मतलब हर कोई गोल्ड के कोइंस को चला सकता था। बात की जाए गोल्ड कोइंस की, सबसे पहले इंडो ग्रीक ने जो है गोल्ड कोइंस की जो स्टार्टिंग की थी। ओके, क्वेश्चन जो है स्टूडेंट हमारा होता है लास्ट आज, तो इस सीरीज़ को हम करते हैं यहीं पे कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, एंड फीडबैक मी एंड सब्सक्राइब मी एंड टेक केयर एंड बाय बाय।